Hello, investors and profiteers. Guys, today let's talk about a stock, in fact, a company that is a plain monopoly business. We have spoken about it. इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी आ चुका है. लेकिन LIC का IPO, which is extremely important for the government for disinvestment purposes. तो LIC के IPO आने से LIC को कितना फ़ायदा होगा वो तो बाद में देखेंगे. But because of all this process of LIC IPO, there are certain companies which will really benefit a lot. उसमें से एक टोल रोड बिजनेस या एक सिंपल मोनोपोली बिजनेस है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. इफ़ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू क्रॉस दैट रेजिस्टेंस पॉइंट, 1550 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है. उसी के आगे उसका रेजिस्टेंस है. इन दिस वीडियो आई विल नॉट टेल यू अ प्राइस. मैं आपको एक अपना रिसर्च पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि वाई CDSL विल बेनिफिट अ लॉट एंड वाई आई सी दिस स्टॉक गोइंग एटलीस्ट 20-25% अप फॉर एनी इन्वेस्टर हु कैन होल्ड इट फॉर 6 मंथ्स. यानी अगर आप 6 महीना होल्ड करने की कैपेसिटी है आपकी, इफ़ यू कैन होल्ड इट फॉर 6 मंथ्स, मे बी विद इन 3-4 months it can show you at least a 20% up move from the current price. ऑफ लेट प्राइस पैटर्न डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन रीज़न ये है, if you look at the way LIC is going about propagating and telling investors कि हमारा IPO आ रहा है, निवेश के मौके हैं, उसमें दो फ़ायदे हो रहे हैं. लुक एट द टाइमिंग गाइज. टाइमिंग जैन फेब मार्च में, स्पेशली फेबररी एंड मार्च में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बिकती है. इंश्योरेंस इंडिया में क्यों बिकता है? टैक्स सेविंग के लिए. वो टैक्स सेविंग का जो सेक्शन है, आप उसको कोई भी नाम दे दो, उसी सेक्शन में जो उसका लेजिट नेम होगा 80cc या वट एवर, आई डोंट वांट टू गो इनटू द नेमिंग कन्वेंशन. भाई टैक्स बचाने के लिए PPF है, LIC है, ELSS जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स है, उसी के वजह से LIC का ये बिकता था, राइट? तो अभी पॉइंट ये है कि द वे दे आर मार्केटिंग दिस IPO, प्रोपगेटिंग टू इन्वेस्टर्स, बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं just because they want a piece of the LIC IPO. इनफैक्ट बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बिक रही हैं, न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बिक रही हैं. आई एम नॉट गेटिंग इनटू ये लॉजिकल है, एथिकल है या अनएथिकल है, दैट्स अ सेपरेट डिबेट. वो तो जो हो रहा है वो हो रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे? हम तो एज एन इन्वेस्टर किसी चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं या अपना मनी ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, राइट? So CDSL is a direct beneficiary, we all know, of all demat accounts that open in this country. NSDL एंड CDSL दो ही कंपनीज़ हैं. लिस्टेड स्पेस में CDSL है, वैसे भी CDSL का 60% के आसपास मार्केट शेयर है, तो CDSL तो बेनिफिट करेगा ही. विच मीन्स अगर आप 1490 या 1530 के बीच में इसको हम लोग अगर पकड़ते हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं खुद इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये साइजेबल अप मूव आपको दे सकता है. एटलीस्ट 20-25% तो अप मूव मिलेगा ही, बिकॉज आई एम वेरी श्योर डीमैट अकाउंट ज़्यादा खुलेंगे. ये फेबररी और मार्च के 2 महीने में स्पेशली ज़्यादा खुलेंगे. LIC का IPO मार्च में आए, अप्रैल में आए या मई में आए, जब तक वो IPO आता नहीं है डीमैट अकाउंट्स तो ज़्यादा खुल ही रहे हैं. सो CDSL ने अब तक भी बेनिफिट किया है एंड आई एम श्योर इट विल गो ऑन बेनिफिटिंग एज अ मोनोपोली बिजनेस. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कीप अ ट्रैक ऑन CDSL. उस पर नज़र रखिए, उसका मूवमेंट ट्रैक कीजिए. इट्स अ डायरेक्ट बेनिफिशरी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है. And finally, disclaimer, all stock ideas on this channel are personal opinion. कोई भी पोजीशन लेने के पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड कोई भी कंसर्न पर्सन से ज़रूर एक बार बात करें और उसके बाद इन्वेस्ट करें. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. एंड CDSL के साथ एक और स्टॉक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिस पर नज़र रखनी चाहिए. सो कीप एन आई ऑन CDSL. We think that it's anyways a good company, but for the short term, for 6 months, it looks like a great bet for sure. I'll see you around in the next video, ladies and gentlemen. Till then, keep profiting.